मैं जा रही हूँ। तुम ऐसे शूटिंग छोड़ के नहीं जा सकती। तुम भूल रही हो कि फरहाद सिटी का सेट है। फरहाद सिटी? तुम भी भूल रहे हो कि मेरा नाम नसीम दिलरुबा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या किया है मैंने, क्या किया है? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। फिल्म की हीरोइन तुम हो, उसका तो छोटा रोल है, बचपन की मंगेतर का। हाँ, मुझे भी यही बताया गया था फरहाद सिटी कि हीरो की एक बचपन की मंगेतर होगी, जो कि एक मामूली सी लड़की होगी जिसे वो मेरी मोहब्बत में छोड़ देगा। लेकिन ये लड़की हर सीन में मेरे मुंह को आ रही है फरहाद सिटी, और ऊपर से तुमने उसका गाना भी रखवा दिया, और इतने लंबे लंबे डायलॉग्स। गाना रखवाना तो मजबूरी था, उसका रोल एक डांसर का है। हाँ, तो डांस रखवाना जरूरी था। रोल एक अपाहज लड़की का भी हो सकता था फरहाद सेठी। बस मैं कुछ नहीं जानती। तुम उसका गाना भी निकालो और फिल्म से उसके सीन 2 या 3 सीनों से ज्यादा मत रखो, और वो भी 2-3 सीन ऐसे होने चाहिए जिसमें डायलॉग्स कम हो। समझे तो? मैंने आज तक किसी की फरमाइश पे अपना स्क्रिप्ट नहीं बदला, और ना ही आज बदलूंगा। तुम ऐसा करो कि घर जाके थोड़ी देर आराम करो, और कल ठंडे दिमाग से टाइम पे शूटिंग पे आना, और ये खनास अपने दिमाग से निकाल के आना। मैं घर आराम करने नहीं जा रही, मैं मलक से मिलने के लिए जा रही हूँ। मलिक से? हाँ। किस सिलसिले में? फिल्में बनाता है, इस सिलसिले में। और किस सिलसिले में? ये अचानक तुम्हें मलिक से मिलने की क्या जरूरत पेश आ गई? नहीं मिलोगी तुम उससे। तुम कौन हो? कौन होते हो तुम फरहाद सेठी, मुझे रोकने वाले? तुम मेरा फैसला करोगे कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारी फिल्म बीच में छोड़कर नहीं जा रही। मैं सबसे पहले तुम्हारी डेट्स कंप्लीट करवाऊंगी, तुम्हें डेट्स दूंगी। और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि फिल्म साइन होती है या नहीं, और अगर फिल्म साइन होगी तो मैं तुम्हारी फिल्म को डेट्स पहले दूंगी। सुना तुमने? तुम किसी और की फिल्म कैसे कर सकती हो? तुम मेरी हीरोइन हो, और ये मैं आखिरी फिल्म तो नहीं बना रहा, आगे भी बनाऊंगा, उसमें भी तुम्हें कास्ट करूंगा मैं। वो तुम्हारा फैसला था फरहाद सेठी। मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे इतना झूठ बोलोगे और मेरे बराबर एक दूसरी मामूली लड़की को मेरे बराबर का रोल दोगे। मैं सिर्फ मेन लीड वाली फिल्मों में काम करती हूँ फरहाद सेठी, और मलक की फिल्म भी तभी करूंगी जब फिल्म की कहानी मेरे गिर्द घूम रही होगी और सारे गाने मुझ पर पिक्चराइज होंगे, किसी और पर नहीं। समझे तुम? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। मलिक जैसे सी ग्रेड डायरेक्टर के लिए जाके काम करोगी। अरे उसकी खातिर मुझसे लड़ रही हो तुम। मुझे अपना रोल भी देखना है और अपने पैसे भी। एक तो तुम मुझे मार्केट से आधे पैसे दे रहे हो, और उसके ऊपर मुझ पर इतना रोब जमा रहे हो, क्यों? तुमने नसीम दिलरुबा की बात को दिल पे तो नहीं ले लिया? वो ऐसे ही है, सामने वाले का लिहाज नहीं करती, और फिर शोहरत जो है वो बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है। जाहिर है फिल्मी दुनिया की चोटी पे बैठी है, दूसरों को जलील करना अपना हक समझती है। वो मेरी सीनियर है और मुझे अपने सीनियर्स की इज्जत करना सिखाया गया है। मैंने उनकी किसी बात को दिल पे नहीं लिया। और तुम्हें मुनाफकत से काम लेना भी बहुत अच्छे से सिखाया गया है। सही है भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फिल्मी दुनिया में अपने दिल का मैल दिल के अंदर रखकर ऊपर से मुस्कुराने में ही इंसान आगे जाता है। शाबाश, तुम बहुत तरक्की करोगी, बहुत आगे जाओगी।
बाजी, आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ है? नसीम दिलरुबा ने वो ड्रामा किया सेट पे, वो नखरे दिखाए, बीच सीन के कट करवा दिया। सीन कट करवा दिया? वो भी फरहाद सेठी की फिल्म का सीन? हाँ, और फू फू करती ना मेकअप रूम में चली गई। साहब उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे। पता नहीं फरहाद इतना क्यों बदल गया, 2 टके की औरतों के नखरे उठा रहा है। नसीम दिलरुबा के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है? बस यही बात मुझे चुभती है। आज मैंने तो उनकी पूरी बातें सुनने की पूरी कोशिश की कि जितनी बातें मेरे पल्ले पड़ी है ना, मुझे तो यही अंदाजा हुआ है कि मेकअप रूम में ना कुछ गर्मा गर्म लड़ाई हो रही थी। 2-4 थप्पड़ मारता ना तो सारी अकड़ निकल जाती उसकी। साहब नसीम दिलरुबा को थप्पड़ लगाते उनकी ये मजाल, साहब से ज्यादा आवाज तो नसीम दिलरुबा की थी, चिल्ला रही थी वो साहब। क्या उसकी ये मजाल? हाँ तो ये जुर्रत भी तो साहब ने दी है, सबके सामने बेइज्जती कर दी साहब की। मैं तो इतनी शर्मिंदा हो गई कि साहब से नजरें नहीं मिला पाई। एक तो बेइज्जती की तमाशा लगाया, उसे सिर्फ छोड़ के चली गई।